अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने सेट सबक से आफाकी सेट, ज़िम्नी सेट, मुकम्मला सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम मुकम्मला सेट की खुसूसियात और मश्क 1.3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुकम्मला सेट की खुसूसियात के बारे में। पहली खुसूसियत है ए और ए डैश, मतलब ए और ए का मुकम्मला सेट, इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं होता। दूसरी खुसूसियत है अगर ए आफाकी सेट का ज़िम्नी सेट है और तो ए डैश मतलब ए का मुकम्मला सेट जो है वो भी आफाकी सेट का ज़िम्नी सेट रहेगा। तीसरी खुसूसियत है आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है। चौथी खुसूसियत इसके बिल्कुल उल्टा है, खाली सेट का मुकम्मला सेट आफाकी सेट होता है। तो इस तरह से ये मुकम्मला सेट की जो है तो 4 खुसूसियात हैं। अब हम पढ़ते हैं मश्क 1.3 के बारे में। पहला सवाल है, अगर ए बी सी डी यहाँ पर 4 सेट दिए हुए हैं और उसके नीचे जो है तो ज़िम्नी सेट के ताल्लुक से कुछ सेट दिए हुए, कुछ मिसालें दी हुई है, तो ये देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बयान सही है और कौन सा बयान गलत है। तो पहले ज़िम्नी सेट की तारीफ जो है तो वो क्या होती है कि अगर सेट बी का हर रुकन सेट ए में मौजूद हो तो सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट होता है। इस हिसाब से हम लोग ये बयानात को जो है तो सही है या गलत चेक करेंगे। तो पहला बयान है सेट सी सेट बी का ज़िम्नी सेट है। अब सेट सी के अरकान क्या क्या हैं, बी और डी है। अब हमको ये देखना है कि बी और डी सेट बी में मौजूद है कि नहीं है। अब सेट बी के अंदर डी है लेकिन बी नहीं है, इसका मतलब सेट सी सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं हो सकता। तो पहला बयान जो है वो गलत है। अब इसी तरह दूसरा बयान जो है वो क्या है कि सेट ए सेट डी का ज़िम्नी सेट है। फिर से हम क्या करेंगे कि सेट ए के जो अरकान हैं वो सेट डी में है या नहीं ये चेक करेंगे। अब यहाँ पर सेट ए में जो है तो 5 अरकान हैं और सेट डी में जो है तो सिर्फ 2 अरकान हैं। इसका मतलब सेट ए सेट डी का ज़िम्नी सेट नहीं हो सकता, इसलिए बयान नंबर 2 भी क्या है, गलत है। इसी तरह तीसरा सेट दिया हुआ है सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट है। फिर से चेक करेंगे कि सेट डी के जो अरकान हैं, सेट डी में कौन कौन है, ए और ई हैं। ए और ई सेट बी में है कि नहीं चेक करेंगे। तो ए जो है तो सेट बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट डी सेट बी का ज़िम्नी सेट नहीं हो सकता, इसलिए बयान नंबर 3 भी गलत बयान होगा। अब चौथा बयान है कि सेट डी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। फिर से क्या करेंगे, सेट डी के अरकान सेट ए में है या नहीं चेक करेंगे। सेट डी में कौन कौन है, ए और ई है। सेट ए में है क्या, हाँ, सेट ए में ए भी है और ई भी है। इसका मतलब सेट डी सेट ए का ज़िम्नी सेट है और ये बयान सही है। पहले 3 बयान गलत, चौथा बयान सही। अब पांचवा बयान सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। सेट बी के अरकान क्या क्या हैं, सी डी ई एफ। अब ये अरकान ए में है क्या, ए में सी भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन एफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी सेट ए का ज़िम्नी सेट नहीं हो सकता, तो बयान नंबर 5 गलत होगा। आखिरी सवाल है कि सेट सी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। सेट सी में कौन कौन है, बी और डी है। फिर सेट ए में चेक करो बी और डी है क्या, सेट ए में बी भी है और डी भी है, मतलब सेट सी सेट ए का ज़िम्नी सेट होगा। ये बयान सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा बयान गलत है और चौथा और छठा बयान सही है। इसी तरह अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, 1 से 20 तक तबई अदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर एक्स सेट और वाई सेट वेन खाके से ज़ाहिर कीजिए। अब वेन खाके से ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, बंद शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। मुस्ततील या फिर दायरेनुमा शक्ल लेकर हम आफाकी सेट जो है तो इसको वेन खाके से ज़ाहिर करते हैं। तो 1 से 20 तक का जो सेट है वो हमको क्या लेना है, आफाकी सेट लेना है।
तो 1 से लेकर 20 तक के अदाद हमारे आफाकी सेट रहेंगे। और पहला सेट x जो दिया हुआ है, तो x की खुसूसियत क्या है कि x जो है तो वो 7 से बड़ा है, x तबई अदद है और x 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। मतलब 8 से लेकर 14 तक का जो अददों का जो सेट होगा वो हमारा सेट x कहलाएगा। अब इसको हमको जो है तो वेन खाके की मदद से बताना है। फिर हमने क्या किया, मुस्ततिल नुमा शक्ल बना लिए। ये हमारा आफाकी सेट हो गया। आफाकी सेट के अंदर 1 से लेके 20 तक के तबई अदद थे, वो हमने सब लिख लिए। अब इस आफाकी सेट में हमारा सेट x जो है तो वो क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसको हमने दायरे की शक्ल से जो है तो वेन खाका बनाकर बता दिया। तो इस तरह पहला सवाल जो है वो हमने वेन खाके की मदद से बता दिया। अब इसी तरह दूसरा सवाल जो है उसमें क्या है कि x y जो है तो वो 1 से लेके 20 तक के मुफर्रद अदद का सेट है। अब 1 से लेके 20 तक के मुफर्रद अदद कौन कौन से हैं? मुफर्रद अदद मतलब क्या कि ऐसा अदद जो सिर्फ ख़ुद से तकसीम हो सकता है। तो मुफर्रद अदद कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये हमारा मुफर्रद अदद का सेट हो गया। हमारा आफाकी सेट 1 से लेके 20 तक के तबई अदद का सेट था। फिर से हमने मुस्ततिल की मदद से जो है तो मुस्ततिल नुमा शक्ल की मदद से जो है तो आफाकी सेट ज़ाहिर किया। उसमें हमने 1 से लेके 20 तक के अदद लिख लिए। अब उन अदद में से जो अदद हमारे मुफर्रद अदद के सेट को ज़ाहिर करते हैं उसको हमने दायरे की मदद से यहाँ पर वेन खाके में बता दिया। तो इस तरह ये वेन खाके की मदद से हमने मुफर्रद अदद के सेट को ज़ाहिर किया है। फिर आगे जो है तो सवाल नंबर 3 है, 4 है और 5 है। इसमें भी आपको क्या करना है, सवाल नंबर 3 में u, p और p डैश इनको वेन खाके की मदद से बताना है। फिर चौथा सवाल जो है तो उसमें 1, 3, 2, 7 इसके 3 ज़िम्नी सेट लिखना है। और सवाल नंबर 5 में आपको ये बताना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का ज़िम्नी सेट है। तो ये सवालात आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, आप इसकी घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।